नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज एनालॉजी से संबंधित वर्ड एनालॉजी के 20 प्रश्न लेके आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एनालॉजी पे अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने प्रश्न है, हवाई जहाज का संबंध जिस प्रकार आपका एरोड्रम से है, उसी प्रकार रेलगाड़ी का संबंध आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान से ज्ञात करना है। तो हवाई जहाज का संबंध एरोड्रम से क्या है, कैसे ज्ञात कीजिएगा आप? तो हवाई जहाज और एरोड्रम के बीच जो संबंध है, जिस प्रकार हवाई जहाज एरोड्रम पर उतरता है, उसी प्रकार रेलगाड़ी कहाँ पे रुकता है। मतलब हवाई जहाज को रोकने के लिए, रखने के लिए, उतरने के लिए एरोड्रम बनाया जाता है। तो यह इसका स्थान हो गया उतरने वाला, या क्या हो गया, स्थान हो गया। तो रेलगाड़ी का स्थान ज्ञात कीजिए, कहाँ रुकता है, कहाँ रखा जाता है, कहाँ पे रोका जाता है। तो स्टॉपेज पर नहीं, प्लेटफॉर्म पे रोका जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, चतुर का संबंध लोमड़ी के साथ जो है, तो कायर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो चतुर और लोमड़ी में क्या संबंध है? लोमड़ी चतुर होता, लोमड़ी कैसा जानवर होता है? लोमड़ी को चतुर जानवर कहा जाता है। उसी प्रकार कायर की, कौन हाथी कायर नहीं कहलाता है? खरहा कायर नहीं है, चीता, गधा को कायर बोला जाता है। तो गधा जानवर को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपके लिए हो गया। आपका अगला प्रश्न है, औषधि का संबंध कमजोरी के साथ जो है, वही संबंध आपका किताब का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात कीजिए। इस वीडियो को पॉज करके इसको पहले ज्ञात कीजिए, तब आंसर मिलाइए। तो औषधि और कमजोरी में क्या संबंध है? औषधि और कमजोरी में, औषधि से कमजोरी दूर होता है, दूर किया जाता है। औषधि खाने से, औषधि दवा, जब आप बीमार होते हैं तो कमजोरी को दूर करने के लिए औषधि लेते हैं। बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी हटा तो कमजोरी हटा। तो किताब जो है, किताब किस चीज़ को दूर करने के लिए, यहाँ पे दूर करने के लिए है। देखिए, अब किताब किस चीज़ को दूर करने के लिए होता है? ऐसे रिलेट कीजिए, शब्दों के बीच ऐसे रिलेट कीजिए। उसी प्रकार क्या है, किताब अज्ञानता को दूर करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, रुपया का संबंध भारत के साथ जिस प्रकार है, येन का संबंध किसके साथ हो जाएगा? भारत का मुद्रा है रुपये, भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। भारत का करेंसी क्या है? रुपया है। तो यह भारत का करेंसी है। देखिए, ये जो है रुपया करेंसी हो गया। तो उसी प्रकार करेंसी से संबंधित हमें ढूंढना, मुद्रा हो गया। एन किसका मुद्रा है? एन जो आपका है, एन कहाँ का मुद्रा है? एन, एन आपका टर्की का नहीं है, बांग्लादेश का नहीं है। बांग्लादेश का टाका होता है, पाकिस्तान का रुपया होता है, और जापान का। एन कहाँ का है? जापान का। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निरक्षरता का संबंध शिक्षा के साथ जो है, वही संबंध बाढ़ का आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, निरक्षरता और शिक्षा में क्या संबंध है? निरक्षरता से शिक्षा के बीच आप रिलेट कीजिए संबंध। निरक्षरता को दूर करने हेतु शिक्षा चाहिए। निरक्षरता को दूर करने के लिए, दूर करता है निरक्षरता को, शिक्षा चाहिए निरक्षरता दूर करने के लिए। उसी प्रकार बाढ़ को दूर करने के लिए, दूर करना होगा बाढ़ को, तो हमें क्या चाहिए? वर्षा चाहिए? नहीं। पुल चाहिए? नहीं। बांध चाहिए? क्या चाहिए? बांध चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, मूल्य निर्धारक का संबंध भवन के साथ जिस प्रकार है, तो समीक्षक का संबंध भी ज्ञात करना है। मूल निर्धारक, मूल निर्धारक किसको बोलते हैं? भवन का मूल्यांकन मूल निर्धारक करता है। उसी प्रकार किसका निर्धारक आपका समीक्षक करता है? पुस्तक का। ये पुस्तक का निर्धारक समीक्षक करता है। कोई भी समीक्षक श्रेष्ठ कृति का नहीं, न्यायाधीश नहीं, स्वर नहीं। तो पुस्तक का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, फल का संबंध केला के साथ जिस प्रकार, स्तनधारी का संबंध ज्ञात करना है। फल और केला के बीच क्या संबंध स्थापित कीजिएगा? जैसे केला फल है, केला क्या है? केला एक फल है। उसी प्रकार स्तनधारी क्या है? स्तनधारी कौन हो जाएगा? गाय। गाय स्तनधारी है, तो गाय इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
ऐसे शब्दों के बीच संबंध आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। शिल्पकार का संबंध मूर्ति से जिस प्रकार है, उसी प्रकार कवि का ढूंढना है। तो शिल्पकार और मूर्ति में क्या संबंध है, संबंध बनाइए। शिल्पकार मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार क्या करता है, बनाता है। मूर्ति को ये बनाता है, ये निर्माण करता है, निर्माण करने वाला हो गया। और कवि किस चीज का निर्माण करेगा, कवि क्या बनाता है, कवि कैनवास नहीं बनाता है, पेन नहीं बनाता है, कविता बनाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, महासागर का संबंध जल के साथ जिस प्रकार है कि तो ग्लेशियर का संबंध ज्ञात करना है। महासागर और जल के बीच क्या संबंध है, महासागर जो है जल, महासागर में क्या मिलता है, जल मिलता है, जल होता है। तो जिस प्रकार महासागर में जल होता है, ग्लेशियर में क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेटर नहीं, बर्फ मिलेगा। ग्लेशियर में बर्फ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग का संबंध राख के साथ जिस प्रकार है, विस्फोट का संबंध ज्ञात कीजिए। आग और राख के साथ जो संबंध है, संबंध बनाइए। आग के पश्चात राख बनता है। आग जब जल के खत्म हो जाता है तो क्या बन जाता है, राख बनता है। आग से ही राख बनता है, आग जलने के बाद। तो विस्फोटक से क्या बनेगा, विस्फोटक से ज्वालामुखी बनेगा, क्या बनेगा, विस्फोटक से ज्वालामुखी बनेगा नहीं, मृत्यु बनेगा नहीं, ध्वनि नहीं, मलबा। विस्फोटक जब विस्फोट किया जाता है तो मलबा का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। घसीट मारना का संबंध लिखना से जिस प्रकार है, उसी प्रकार हकलाना का संबंध ज्ञात करना है। घसीट मारना जब हम लिखावट लिखते हैं तो घसीटते हुए, जैसे घसीट मारना का संबंध लिखने से है, उसी प्रकार हकलाना का संबंध किससे हो जाएगा, चलने से नहीं, मुंह से न हकलाया जाता, खेलने से नहीं, बोलने से, वो हकला के बोलता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेरा का संबंध मई के साथ जिस प्रकार है, उसी प्रकार डैश प्रश्नवाचक चिन्ह का ज्ञात करना है। तो मेरा और मई में क्या संबंध है, मेरा में और मई में। तो मेरा का जो संबंध मई से है, वही संबंध उसका का वह से है। मई का ही ये पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वर्ड है। तो हमारा का हमको हो जाएगा नहीं, वह का उसका हो जाएगा। हमारा का हमको नहीं होगा, वह का उसका हो जाएगा। वह का क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा नहीं, उसका का वह हो जाएगा, उसका का वह हो जाएगा। यह आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिल्ली का संबंध म्याऊं से जिस प्रकार है, तो घोड़े का संबंध ज्ञात करना है। तो बिल्ली की आवाज है ये, म्याऊं बिल्ली का क्या है, साउंड, आवाज है। बिल्ली किस भाषा में बोलती है, म्याऊं म्याऊं करके बोलती है। तो बिल्ली का आवाज जिस प्रकार बिल्ली का आवाज म्याऊं है, उसी प्रकार घोड़े का आवाज हिनहिनाना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलफरा का संबंध मछली के साथ जिस प्रकार है, मानव का संबंध क्या है। तो मछली और गलफरा के बीच संबंध आप स्थापित कीजिए। जिस प्रकार मछली का श्वास से संबंधित अंग है गलफरा, यह श्वास से सांस लेने वाला अंग है, श्वास से संबंधित अंग है, श्वास से संबंधित अंग है, ये अंग है। उसी प्रकार मानव का श्वास से संबंधित अंग क्या हो जाएगा, मानव का कान नहीं होगा, आंख नहीं होगा, फेफड़ा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नाक भी नहीं होगा, फेफड़ा, गलफरा से वो सांस लेता है, तो हम लोग सांस नाक से खींचते हैं, लेकिन जाता कहाँ है, फेफड़ा में जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, कूची का संबंध पेट के साथ जिस प्रकार है, तो बेलचा का संबंध पेंट के साथ, कुची पेंट जो हम लोग करते हैं, छोटा छोटा कुची लेके करते हैं, उस पेंट से करते हैं हम। तो कुची का संबंध पेंट से जिस प्रकार है, जैसे कुची से पेंट किया जाता है, उसी प्रकार बेलचा से क्या करते हैं, बेलचा जो बालू खींचते हैं, कोयला खींचते हैं, या कोयला डालते हैं इंजन में, रेलवे इंजन में, तो कोयला मतलब बेलचा का प्रयोग कोयला उठाने में किया जाता है। तेल उठाने में तो नहीं, पानी नहीं उठ सकता है उसमें से, कोयला उठ सकता है, ईंट भी नहीं उठ सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकेम का संबंध एमएसी से है, तो एल्गा का संबंध, देखिए यहाँ अक्षरों को उलट पुलट कर दिया है। एकेन का संबंध ये क्या कर दिया, ये 1 नंबर पे यदि है, 2 3 4 क्रम रख दें, तो 3 नंबर को पहले कर दिया, 1 को उसके बाद कर दिया, उसके बाद 2 कर दिया, उसके बाद 4 कर दिया, 3 1 2 4 कर दिया। तो इसी क्रम को यहाँ पे हम लगाएंगे, 1 2 3 4, तो
क्रम लगाएंगे यहाँ पे 3 1 2 4, तो 3 नंबर पे जी है तो जी वाला शुरू, उसके बाद क्या है, 1 नंबर ए हो जाएगा जी ए, 2 नंबर में एल है तो जी ए एल, 4 नंबर में ए है तो फिर जी ए एल ए, जी ए एल ए, जी ए एल ए, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी। देखिए किस टाइप से आपको पूछता है सादृश्यता। अगला प्रश्न, तापमापी का संबंध तापक्रम से जिस प्रकार है, वायु दाब मापी का संबंध, ये यंत्र है, तापमापी तापक्रम को मापने वाला एक यंत्र है, तो यहाँ भौतिक चीज आ गया। तो वायु दाब मापी यंत्र, वायु दाब मापी यंत्र क्या होता है, वायु दाब मापी यंत्र जो होता है वो किसको मापने के लिए होता है, तापक्रम को मापने के लिए तापमापी। जिस प्रकार तापक्रम को मापने के लिए तापमापी होता है, वायु दाब मापने के लिए दाब, भार नहीं होगा, ताप नहीं होगा, आयतन नहीं होगा, दाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निर्माण करना का संबंध नष्ट करने के साथ जो है संगणित करना का संबंध ज्ञात करना है। निर्माण करना और नष्ट करना में विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है, ये दोनों आपस में उल्टा शब्द है, तो विलोम शब्द ढूंढेंगे। संगणित करना, संगणित करना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, संगणित करना का विलोम शब्द मतलब इकट्ठा करना, निर्वर्तन करना, विलोम शब्द हो जाएगा प्रसार करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, चलचित्र का संबंध दर्शक गण से जिस प्रकार है उसी प्रकार गिरजाघर का संबंध ज्ञात करना है। चलचित्र का संबंध जिस प्रकार से है दर्शक गण से, तो चलचित्र किसको बोलते हैं, फिल्म को बोलते हैं। जैसे चलचित्र में दर्शक गण होते हैं उसी प्रकार गिरजाघर में कौन होते हैं, भक्तगण, प्रार्थना करने वाले, चिंतन मनन करने वाले, एकांत भक्त मंडली होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिए, बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सही वक्त पे आ जाए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें ताकि मनोबल मेरा बना रहे। इस तरह के वीडियो लाने के लिए हम तत्पर और उत्सुक रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।